सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम स्वार्थी लोगों के बारे में यहाँ पर सदगुरु की वाणी के अनुसार आप लोगों को विवेचन करके समझाएंगे। अर्थात स्वार्थी लोग कैसे होते हैं जो भक्ति मार्ग में चलते हैं और उनकी भक्ति सफल नहीं होती है। कहने का तात्पर्य वो चाहे आप हो या संसार का कोई भी व्यक्ति हो, जो स्वार्थी होता है वह भक्ति नहीं कर सकता है, उसके बस की बात नहीं है। तो आइए जानते हैं कि सदगुरु स्वार्थी लोगों के बारे में किस तरह से अपने वाणी के अंतर्गत शिक्षा देते हैं। तो हम आपको जो वाणी बोल रहे हैं उस वाणी को आप चाहे तो लिख कर भी रख सकते हैं। सदगुरु की ओरिजिनल वाणी है और ओरिजिनल वाणी को आपको साहिब के वचनों को अच्छी तरह से समझना होगा गहराई से, तभी आपको मोक्ष गति सदगति का रास्ता मतलब खुल सकता है और आप उस काबिल बन सकते हैं। तो भक्तों को सबसे पहला विचार यहाँ पर करना चाहिए जो सदगुरु कह रहे हैं। अब सदगुरु क्या कह रहे हैं तो यहाँ पर आपको हम बतलाना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं सूझे जी। मतलब ऐसी है दीवानी दुनिया। अब ये समस्त संसार में जितने लोग हैं, कोई किसी में मगन है, 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 कोई पुस्तक में मगन है, कोई बिजनेस में मगन है, कोई संगीत में मगन है, तो कोई सत्संग में मगन है, यानी कुछ भी हो। इस प्रकार से ऐसी है दीवानी दुनिया भाव भक्ति भाव नहीं सूझे जी। भक्ति भाव, भाव का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है आचरण, ठीक है। भाव का मतलब आचरण होता है और भक्ति का मतलब मुक्ति होता है। भक्ति मुक्ति यानी परमात्मा से जब तक आपका मिलन नहीं होता तब तक आपकी भक्ति सफल नहीं होती है। तो भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो सदगुरु कबीर साहब के बताए गए सिद्धांत पे चलता है, और जो मनमानी करता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति मुक्ति और सत्य यह तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द समान रूप से हैं। इसी में जोड़ लो प्रेम को, ठीक है। तो ये प्रेम की जो धारा है ये निर्मल होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार से मिलावट नहीं होनी चाहिए, यानी कपट नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप लोग तो ऐसा सोचने लगते हैं कि परमात्मा हमको मिल जाएगा, हम ढूंढ लेंगे, गुरु से ज्ञान ले लेंगे, फलाना ढिमका। ये आप लोगों के अंदर का भ्रम है। आपको पता नहीं है कि परमात्मा 24 घंटा आपके पास मौजूद है, आपके अंदर बाहर हर जगह पर है, परंतु आपको मिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप उसके काबिल बन ही नहीं रहे हो। आप उसके काबिल ही नहीं हो। आप लोगों के अंदर भक्ति का मतलब आप लोगों को भक्ति का भेद ही नहीं मालूम है कि भक्ति क्या है। भक्ति प्रेम है, और प्रेम तुम्हारा कहाँ लगा है? धन दौलत में, मोह माया में। इस तरह जंजाल में तुम उलझे हो और भक्ति कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं कबीर पंथी हूँ, हैं, मैं सत्य मार्ग में चल रहा हूँ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हैं। आप निंदा करते फिरते हो, यानी गलत सही को जानते नहीं हो, फिर भी दूसरे को कहते हो तू गलत है। तुमने जब सत्य को नहीं जाना तो तुम कैसे कह सकते हो कि सामने वाला गलत बोल रहा है? जो सत्य को जानता है ना, वही कहता है कि ये गलत है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए सदगुरु ने अपने प्रिय वचनों में क्या कहते हैं यहाँ पर समझना है। साहिब कहते हैं, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं सूझे जी। इसका मतलब है मोक्ष के लिए तुम्हें क्या क्या करना है, मुक्ति के लिए तुम्हें क्या क्या करना है, परमात्मा के लिए तुम्हें क्या क्या करना है, ये तुम्हें नहीं पता है। अब सदगुरु क्या कह रहा है? ये तुम्हें नहीं पता है, भक्ति भाव नहीं सूझे जी। सूझे का मतलब नहीं जानते, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, भक्ति का भेद नहीं मालूम। फिर साहब कहते हैं, कोई आवे दुख का मारा हम पे कृपा कीजिए जी। वाणी को ठीक से समझना, आप इस वाणी को लिख भी सकते हैं। हमने पहली कड़ी में कहा, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं सूझे जी, और कोई आवे दुख का मारा हम पे कृपा कीजिए जी। इसका मतलब होता है, आप संसार में देख रहे हैं कि कोई कोई व्यक्ति तो परमात्मा की भक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति मंदिरों में परमात्मा को स्वीकार कर लेता है, मानता है। जैसे कोई किसी ने शंकर जी को परमात्मा मान लिया, किसी ने राम जी को परमात्मा मान लिया, किसी ने हनुमान जी को परमात्मा मान लिया। इसी प्रकार से किसी ने दुर्गा तो किसी ने काली, किसी ने अनेक अनेक, संसार में अनेक प्रकार के देवी देवता हैं जो अपने शक्ति महिमा के अभिमानी हैं, जो मतलब पूजे जाते हैं संसार में। तो इस प्रकार से साहब कहते हैं कि कोई आवे दुख का मारा हम पे कृपा कीजिए जी। अब यहाँ क्या होता है, कोई मनुष्य अपने
दुखों का निवारण करने के लिए संतों के पास जाता है। और मतलब कौन सा दुख, पहले यहाँ पर ये भी जान, मान लीजिए शारीरिक दुख हो गया, मान लीजिए भूत प्रेत बाधा जैसी कोई दुख हो गई, ऐसी आपत्ति विपत्ति जब आती है तो मनुष्य को एक ही चीज दिखता है, यानी कि किसी के पास जाओ तो वो आदमी हमको ठीक कर दे। अगर आप जादू मंत्र से प्रेरित हैं, मतलब आपको जादू मंत्र किसी ने कर दिया है, भूत प्रेत जैसी शक्तियां लग गई हैं, तो आप इस हालत में अक्सर करके ऐसे ही लोगों पास जाते हैं जो लोग भगता होते हैं। भगता होते हैं मतलब कोई सिद्ध को पूज रहा, कोई सन्यासी को पूज रहा, कोई अघोरी को पूज रहा है, कोई अनेक प्रकार की देवी देवता नॉर्मल देवी देवताएं होते हैं। गांव में खेड़ापति होती है, चंद्रमाता होती है, अनेक प्रकार की देवी देवताएं होती हैं। तो इस प्रकार से भुआ लोग होते हैं, जो ओझा लोग होते हैं, जिनको पंडा बोला जाता है, जो लोग झाड़ते हैं, उन लोगों के पास जाने से क्या होता है, उनके दुख का निवारण हो जाता है। यानी भूत प्रेत, अब जब जहाँ शक्तियाँ बड़ी बड़ी बैठी हुई हैं तो वहाँ छोटी मोटी शक्तियों को तो हटाया ही जा सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इसी प्रकार से उसके अंदर भक्ति जग जाती है। और कोई कोई पंडा लोग तो ऐसा कहते हैं कि तुम इन्हीं की पूजा करो, इन्हीं की सेवा करो, तुम्हारे साथ कुछ भी मतलब बुरा नहीं होगा। इस अवस्था में मनुष्य भक्ति को भूल जाता है, परमात्मा से स्नेह नहीं रहता है, वो शारीरिक दुख के निवारण के लिए किसी के पास जाता है और फिर शरीर ठीक हो जाने पर वो उसी की पूजा करने लगता है, उसी की प्रार्थना करने लगता है। यानी इसी प्रकार से पौराणिक समय से बुजुर्गों ने ऐसा ही किया है। तो आज भी वही वही स्थिति बनी है कि घरों में देखो तो सब लोग यही कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने शंकर जी को पूजा, हमारे पूर्वजों ने हनुमान जी को पूजा, हमारे पूर्वजों ने राम को पूजा। इस प्रकार से पूर्वजों की बातें सुन सुनकर चले आते हैं और भक्ति का रहस्य नहीं जानते। यानी तुमने देखा तो है नहीं, तुमने कभी देखा भी नहीं है, तुम्हें किसी ने बता दिया है और तुमने मान लिया है, यही आपकी गलत प्रेमी है। तो कुछ लोगों की भक्ति इस प्रकार से होती है, तो जो लोग कभी भक्ति में सफल नहीं होते, यानी ऐसे लोग भक्ति ना करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं, कोई आवे दुख का मारा हम पे कृपा कीजिए जी। इसका मतलब है वो अपने दुखों का निवारण चाहता है, शब्द यही कह रहा है। आगे चलते हैं सदगुरु के वचनों पर, आगे शब्द क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कोई आवे बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी। अब कोई कोई मन्नतें मांगते हैं, जैसे कि किसी के बच्चा अभी हुआ ही नहीं है, जैसे अभी शादी हुई है तो कुछ लोग मन्नतें मांगने भी जाते हैं, मुझे बेटा होना चाहिए, मुझे बेटी होनी चाहिए। इस प्रकार की मन्नतें मांगने वाले भी कुछ लोग दरबार में जाते हैं। यानी संतों समाजों से भी यही मन्नतें बहुत लोग मांगते हैं। मतलब जो आप ये स्वार्थ भक्ति की रास्ता हम बतलाते हैं आप लोगों को, ये जो स्वार्थ में जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको कामयाबी भक्ति में मिलने वाली नहीं, क्योंकि कामयाबी वही है जब आपको परमात्मा मिल जाए। लेकिन आपको परमात्मा मिला नहीं है, परमात्मा आपको मिलेगा भी नहीं जब तक आप लोग इस प्रकार की भक्ति करेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब समझाना क्या चाहते हैं वह हम आपको समझा देना चाहते हैं। कोई आवे बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी। गोसाई का मतलब परमात्मा ही हो जाता है। देखो जिस पत्थर की मूर्त में आप लोग मत्था टेकते हैं, कोई भी व्यक्ति मत्था टेकता है तो वो पत्थर की मूर्ति अचेत अवस्था में बैठी हुई रहती है, उसे पता भी नहीं चलता है। लेकिन वास्तव में वो पत्थर की मूर्त में जिस नाम की आप मन्नत करते हो, उस मन्नत में आपको वही बात परमात्मा तक संकेत रूप में पहुंच जाती है। परंतु वो परमात्मा कौन है, जो परमात्मा तुम्हें सब कुछ दे रहा है उसके बारे में तो आपने जाना ही नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा है, वह चकिया को कोई न पूजे जा को आटा खाए। तो जो सब कुछ दे रहा है उसे तो तुम जानने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। कहने का मतलब है जो तुम्हें सब कुछ कर रहा है, जिसके वजह से आप जिंदा हो, आप सलामत हो, खा पी रहे हो, चल फिर रहे हो, राम राम जप रहे हो, हनुमान हनुमान जप रहे हो, शंकर जी की माला जप रहे हो, फलाना ढिमका जितने की माला जप रहे हो, अगर वो आपका साथ छोड़ देगा तो ये सभी नाम आप जप नहीं पाओगे जो सब जपते हो। चाहे वो कबीर पंथ में कोई सदगुरु सदगुरु जपे, चाहे सतनाम सतनाम जपे, चाहे राम राम जपे, चाहे कबीर कबीर जपे, कुछ भी नाम जपते रहो, ये सब उसके बिना यानी बिना मतलब का है। जब तक वो परमात्मा नहीं मिलता, जब तक आप उस परमात्मा स्वरूप का दर्शन नहीं करते, तब तक आपका जीवन मिथ्या होता है। कहने का मतलब भक्ति करने का कोई सार नहीं होता है। तो साहब कहते हैं इस प्रकार के सिद्धांत जिसके होते हैं वो स्वार्थी माने जाते हैं। कोई आवे बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी। अब इसके आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ वाणी कहती है, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग तीर्थों में और मंदिरों में मठों में जाते हैं और परमात्मा कोई दान पेटी लगी होती है, जो दान पेटी में दान करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इसके बदले मुझे और मतलब मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरा कारोबार अच्छा चले, मैं बिजनेस में और उन्नति कमाऊं और फिर से मैं आके और भेंट चढ़ाऊं। इस प्रकार से मन्नतें करने वाले बहुत सारे लोग
धंधा बिजनेस में भी यानी यही करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनका बिजनेस धंधा अच्छे से चलने लगा तो वो जाकर स्वयं ही कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करते हैं और उन्हें लगता है माता जी की कृपा से मेरा बहुत कुछ हो गया, शंकर जी की कृपा से मेरा बहुत कुछ हो गया, हनुमान जी की कृपा से मेरा बहुत कुछ हो गया। ये ऐसा मन का मानना हो जाता है, पर वास्तविक में हम अगर पूछें तो आज तक किसी ने दुनिया में हनुमान जी को देखा ही नहीं होगा। बातें करते हैं, टीवी देख लिया है और समझ लिया है हनुमान जी यही है, हनुमान जी यही, शंकर जी यही, ब्रह्मा जी यही, विष्णु जी यही। मैं किसी ने नहीं देखा जो वास्तविक उनका स्वरूप है। तो यहां चलते हैं, सदगुरु जो स्वार्थ भक्ति करते हैं, स्वार्थ की भक्ति करने वाले लोगों को सदगुरु संकेत कर रहे हैं कि आप लोगों को इस तरह से भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है, यानी आप भक्ति नहीं कर रहे हो, ये तो आप लोग भीख मांग रहे हो कटोरा लेके। तो सदगुरु क्या कह रहे हैं, कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी, यानी वो बड़ा बड़ा आदमी बनना चाहता है, पैसे वाला बनना चाहता है, कारोबार अपना अपना बढ़ाना चाहता है, उसकी इच्छा इस प्रकार से है। यानी सदगुरु आपके आचरण के बारे में कह रहे हैं कि आपको भक्ति भाव तो पता है नहीं, भक्ति तो आपके अंदर सवार है नहीं, आपके अंदर सवार है लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, माया, ये सवार है, इसलिए आप इस प्रकार से दौड़ते हो अपने स्वार्थ के लिए। तो सदगुरु यहां पर कह रहे हैं भ्रमित जो संसार में लोग, कबीर पंथी हो या कोई भी दुनिया का पंथी हो, भक्ति की बात करता है, चाहे वो किसी भी धर्म संस्थान में रहता हो, हमें उससे कोई तात्पर्य नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, इसमें किसी का बांटा नहीं है। सदगुरु ने किसी को अलग से ज्ञान नहीं दिया है, सबके लिए एक ज्ञान दिया है। तो अब सदगुरु यहां पर कहते हैं कि कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। अब आगे चलते हैं, सदगुरु की वाणी कहती है कोई करावे ब्याह सगाई, कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई रीझे जी। अब होता क्या है, जहां पर शादी वादी का प्रोग्राम होता है, तो जब उसकी शादी वादी का प्रोग्राम होता है तब वहां पर देखो कैसे संगीत बजते हैं, कैसे गाने गाए जाते हैं। वहां पर देखो आप अगर भजन कीर्तन लगा दोगे, अगर आप वहां पर सत्संग करना शुरू कर दोगे, कहने का तात्पर्य वहां अच्छे भगवान भगवान की बातें करने लगोगे, तो हर किसी को बुरा लगेगा कि तेरे को आज ही टाइम मिला है ऐसी बातें करने का, आज तो शादी है। यानी कहने का मतलब उस दिन और उस जगह में परमात्मा का कोई महत्व नहीं होता, वहां पर परमात्मा का कोई मतलब ही नहीं है। कहने का तात्पर्य लोगों को बुरा लगता है, कहीं भी अगर शादी वादी होती है तो वहां जाकर सत्संग उनसे बोलने लगना, बताने लगना, समझाने लगना, जो लोग शादी में बिजी हैं, यानी जिनके घरों में शादी है, उनसे ऐसी बातें करना, तो वो लोग चाहे वो भले भक्त बने हैं, फिर भी उनको बुरा लगेगा। उस समय पर बोलेंगे ये सब अभी हटाओ, बाद में देखेंगे। तो ये सदगुरु क्या कह रहे हैं, सदगुरु कह रहे हैं जो सच्चे वचन है वही संसार के रीति रिवाज के अनुसार कह रहे हैं कि कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई रीझे जी। अब जो डीजे बक्सा साउंड लगा होता है उसमें कैसे कैसे गाने लगते हैं, कैसे कैसे गाने लगने के बाद में लोग डांस करते हैं, नाचते हैं। और अगर उसी जगह में साहिब के भजन लगा दो, या कि किसी भजन कीर्तन के मतलब किसी भी साधु संत समाज के, किसी भी देवी देवता के विभिन्न प्रकार के भजन को लगा दो, तो लोगों को यही लगेगा ये क्या लगा रहे हो, तुम कुछ अच्छा लगाओ जिसमें हम नाचें और जिसमें थोड़ा आनंद आए। मतलब अलग तरीके से संसार में ये सब स्वार्थ वाली बातें चल रही हैं। यहाँ पर सदगुरु ने अपने अपने भक्ति का रहस्य समझाया है कि भक्ति भाव तो आप लोगों को सूझता नहीं है, आप लोग क्या भक्ति कर रहे हो। तो सदगुरु कह रहे हैं कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गोसाई रीझे जी। तो यहाँ पर परमात्मा के लिए देखो, परमात्मा को सुख में और दुख में हर समय याद करना चाहिए, हर समय स्मरण रखना चाहिए और हर समय परमात्मा को आगे रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आप लोग आगे हो जाते हो, परमात्मा को पीछे कर देते हो, यानी मालिक को पीछे कर देते हो। कहीं कहीं ऐसा होता है मालिक को भूल जाते हो। मालिक तुम्हारे दुख में भी साथ है और सुख में भी साथ है। इसलिए साहिब कहते हैं सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहाँ कबीर तासु की कौन सुने फरियाद। इसलिए सदगुरु के वचनों को थोड़ा ठीक से समझो। और फिर सदगुरु इसके आगे क्या कहते हैं, इसके आगे कहते हैं कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, अंधन का कीजय जी। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं सूझे जी। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, अंधन का कीजय जी। अंधन का मतलब आप लोग अंधे, आप लोगों को साहब ने यहां पर कहा अंधे, जिनको दिखता ही नहीं है, तो इनके लिए क्या किया जाए, इनके लिए क्या रास्ता है, तो जाने दो। तो साहब ने सीधे वचनों में कहा कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, अंधोन का कीजय जी। तो अब आप लोग मतलब अगर समझते नहीं है, सदगुरु की वाणी को समझ नहीं पा रहे हो, उनका रास्ता उनका सिद्धांत समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर आप लोग अंधे हो। और अंधे को जब तक सहारा नहीं मिलेगा तो अंधा कहीं भी जाकर गिर मरेगा। ठीक है, अंधे को जब तक सहारा नहीं मिलेगा तो कहीं भी जाकर गिर मरेगा।
ऐसी ही दशा आपकी होने वाली है, यानी आप कहीं भी जाकर गिर जाओगे। क्योंकि जितने लोग आप लोगों को भक्ति का मार्ग बतलाते हैं ना, ये सब लोग अंधे हैं। साहब ने इसीलिए कहा है, जाका गुरु है आंधरा तो चेला कहा कराए, अंधे अंधा ठेलिया दो कुपराए, दोनों ही निशाचर नरक की ओर जाएंगे, यानी 84 खानी में चले जाएंगे। क्योंकि गुरु भी अंधा है, उसने भी नहीं देखा मालिक कैसा है, चेला तो अंधा है ही, तो चेले को भी अंधा ही बना के रखता है। और इस अवस्था में क्या होता है, अंत काल में ये शरीर छूट जाता है, जो दुर्लभ तन प्राप्त होता है, भक्ति का रहस्य समझ में नहीं आता है। तो भक्ति का भाव साहब ने बतलाया है कि अपने दुखों का निवारण, क्योंकि तुम दुख जानते नहीं हो क्या है। असत्य ही दुख है और सत्य ही सुख है, और सत्य पुरुष परमात्मा ही सत्य है। जब तुम उसको पाने के लिए अपने आप को कसोगे नहीं, अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, अपने आप को कुर्बान नहीं करोगे, समर्पण नहीं करोगे, इस संसार में रहना चाहोगे, इस धन दौलत के मोह माया में फंसे रहोगे, तो फिर उस सत्य पुरुष परमात्मा के सुख को कैसे प्राप्त करोगे? नहीं। तो तुम तो ऐसे हो, यानी कि ऐसा अंदर से तुम्हारे अंदर ये इस प्रकार का लालच भरा रहता है। किसी ने कह दिया है कि सार शब्द से मुक्ति होती है, तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे संसार में लोग सारा ही शब्द खोज रहे हैं। उनको बस सार शब्द से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं है कि हम कैसे हैं, हमारे अंदर क्या योग्यता है, हमने क्या किया है, हमने क्या नहीं किया है, इससे मतलब नहीं है। उन्हें तो बस सार शब्द से मतलब है। तो जो लोग सार शब्द की तलाश कर रहे हैं, आप लोग वृथा ही सार शब्द की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि सार शब्द की तलाश आप ना करो, आप तलाश करो कि मेरे अंदर वो काबिलियत है कि नहीं। तुम्हारे रूठने, रोने, चिल्लाने, गिड़गिड़ाने, फड़फड़ाने से मालिक सामने नहीं आता, क्योंकि मालिक को पता है कि तुम कितने नौटंकीबाज हो। मनुष्य तो इतना बुरा हो गया है कि उस परमात्मा को ही गाली देना शुरू कर देता है, जिस पार ब्रह्म परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, उसे भी लोग अपने घमंड में चूर होकर गालियां दे देते हैं। ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं संसार में। तो क्या करोगे? इनको इतना दुख होता है कि परमात्मा हमको मिल क्यों नहीं रहा, हमने बहुत परेशानी की है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम खोज खोज के थक गए हैं। अरे तुमने अभी भक्ति का मार्ग ही नहीं जाना, भक्ति का भेद ही नहीं जाना। जितने संतों को सदगुरु मिले हैं, ऐसे ही नहीं मिल गए। जो लोग सेवा से समर्पण हो गए, समस्त संतों की सेवा की उन्होंने, कौन गलत है कौन सही है ये नहीं देखा, उन्होंने तो संतों की सेवा ही की है, यानी कि फकीर चंद बन गए। जिन लोगों ने फकीरी का रास्ता अपना लिया, उसी को पार ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं दिया। और यही आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो संविधान है, ये अटल संविधान इसी प्रकार से है कि जो मनुष्य विरला इस संसार में पार ब्रह्म परमात्मा को पाना चाहता है, उसकी पूर्ण स्थिति को पाना चाहता है, तो सदगुरु के सच्चे वचनों के आधार में ही चलकर, यानी अपनी इच्छा का जो अपने दिमाग से मनुष्य चल रहा है, वो अपने दिमाग को सदगुरु के चरणों में रख दे तो ज्यादा अच्छा है। कहने का तात्पर्य है, अपने मनमुखी अपने विचारों को अपने ही अंदर डाल के रखे और या फिर उसका त्याग कर दे तो खुशी की बात है, और सदगुरु के वचनों को धारण कर ले, उसी प्रकार से आचरण बदल ले और आचरण बदल के चलना शुरू कर दे, तो हो सकता है आज भी तुम्हारा मनुष्य का जीवन व्यर्थ में ना जाए, यानी सार्थक हो जाए। ऐसा तभी होगा जब आप सदगुरु के बताए अनुसार चल पड़ोगे। साहब ने क्या कहा है, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं सूझा जी। लास्ट में कहते हैं, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, अंधन का कीजिए जी। तो आप लोग कौन हो? अंधे हो। कब तक? जब तक आपको सत्य और असत्य का मेल नहीं हो जाता, यानी आप जब तक असत्य और सत्य का निवेरा नहीं करते। अब आप लोग असत्य की ओर भागते हो, यानी जो दौलत आप फिर से कमा सकते हो, कमा लिया है, लेकिन वो दौलत परमात्मा के नाम पर खर्चा करने से डर लगता है, तो किधर जा रहे हो? असत्य की ओर जा रहे हो। परमात्मा कौन है? सत्य है। सदगुरु कौन है? सत्य है। सच्चा सदगुरु कौन है? भेदी गुरु कौन है? सत्य है। तो तुम जा किधर रहे हो? ये अपने आप से पहले देखो, पहले झांको कि मेरी दृष्टि किधर जा रही है, तुम्हारी सुरती भाग किधर रही है। तुम्हारी सुरती मोह माया की ओर भाग रही है। मेरे लड़के बच्चे क्या करेंगे, मैं
ऐसा काम कैसे कर पाऊंगा, वैसा काम कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें ये पता नहीं है कि जब तुम सदगुरु की शरण में आओगे तो तुम्हें मनुष्य बना दिया जाएगा। निशाचर की तरह जीना छोड़ दोगे, बुरे आचरण करना छोड़ दोगे। ऐसा तब होगा जब तुम्हारे अंदर परमात्मा से सच्ची प्रीत होगी। अरे जब तुम्हें परमात्मा से प्रीत हो गई है तो बीवी बच्चे हम और तुम ये सब तो क्षण मात्र का मिलन है। कल तो हम भी नहीं रहेंगे और तुम भी नहीं रहोगे, तो ज्ञान देने वाले तो सदैव रहेंगे। ठीक है, आज हम हैं इस कुर्सी में, कल कोई और बैठ जाएगा इसी कुर्सी में। ठीक है, तो ज्ञान हमेशा वही रहेगा, ज्ञान कभी परिवर्तन नहीं होता है। पर बात ऐसी है कि तुम्हारे समझ में किसकी बात आ रही है। अभी संसार में जिन लोगों ने कबीर पंथ का संविधान नहीं जाना, वो लोग कबीर पंथ का ज्ञान बांट रहे हैं। जिनको कबीर साहब के संविधान का ज्ञान ही नहीं है कि उनका संविधान क्या है, पहली बात तो संविधान ही नहीं जानते। और संविधान जान लेंगे ना, और संविधान ये लोग जैसा हमने आदि अनादि मुक्ति का पंथ में लागू किया है, अगर इसी प्रकार का संविधान दूसरे संस्था में लागू हो जाए तो तुम लोग कभी संस्था में जुड़ोगे ही नहीं। इसका मतलब तुम भक्ति करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें भक्ति का भेद ही नहीं मालूम है, भक्ति का रहस्य ही नहीं मालूम है कि भक्ति सफल होती कैसे है। बात करने से भक्ति नहीं सफल होती है, हमारे कह देने से तुम्हारा भक्ति नहीं पूरी हो जाएगी। हमारे कहने पर जब तुम चल पड़ोगे ना, तब तुम्हारी भक्ति सफल होती है। हम जो बतलाते हैं वो तुम करते हो तो उसमें हमको फायदा नहीं होता है, आपको फायदा होता है। समझे? तो परस्वार्थी जो होते हैं, जो हमारे पास सेवा आप लोगों की आती है, वो परस्वार्थ में जाता है। हम खाते हैं तो हर समय क्या बोलते हैं? सत्य की बात बोलते हैं, जीवों को जगाते हैं। हम क्या करते हैं? आगे जितना कार्य हम करेंगे, जो भी व्यवस्था आप लोगों की बनाएंगे, जितना भी सेवा पैसा खर्चा होगा, वो सब परस्वार्थ में लगेगा। हम क्या यहाँ से मकान को उठा ले जाने वाले हैं सतलोक में? कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं है। यही समझ में नपुंसक लोगों के नहीं आता है। नपुंसक का मतलब होता है जो इंसानों की तरह नहीं रहते, जो इंसानों की तरह विचार नहीं रखते। वे लोग मनुष्य का तन व्यर्थ ही धारण कर लेते हैं। तो सदगुरु के सिद्धांत कुछ ऐसे हैं जो अटल हैं, और सदगुरु के सिद्धांत में चल पाना देखो उतना ही कठिन है जितना कठिन मनुष्य तन को प्राप्त करना है। तो मनुष्य तन तो प्राप्त हो गया है और दरवाजा भी खुल गया है, अब मिल भी रहा है और मिल भी सकता है। कौन? वो परमात्मा जिसे युगों युगों से दुनिया खोजती आई है, आज तक खोज नहीं पाई है कभी, और कोई उसे खोज नहीं सकता। ये सीधी बातें लिख के रख लो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। और लेकिन जो अविनाशी परमात्मा है, उससे मिलने के लिए एक ही संविधान है, और वो है सदगुरु कबीर साहब का संविधान। उस संविधान में जो व्यक्ति इस संसार का चलेगा, उसे उस पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे। चाहे वो उसे खुदा रूप में जानता है, चाहे वो उसे गॉड के रूप में जानता है, चाहे वो किसी भी रूप में उसे जानता है, लेकिन जब तक आप कबीर पंथ में नहीं आओगे और कबीर साहब के सच्चे संविधान का पालन नहीं करोगे, तब तक उस ब्रह्म स्वरूप का दर्शन आपको संभव नहीं। आपने समझ लिया? इस वाणी के आधार पर जो भी आपको समझाया गया है, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए भक्ति कर सको तो करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि जब इस 84 गाने में आप भटकोगे, गीदड़ की मौत मरोगे, कुत्ते बिल्ली शेर बाघ अन्य प्रकार की योनियों को धारण करोगे, बार बार चील कौवे भांति तुमको मारा जाएगा, काटा जाएगा, पीटा जाएगा, मुर्गे बनोगे, बकरे बनोगे, आदि भांत भांत के प्रकार के कष्टों से जब आप पीड़ित हो जाओगे ना, तो स्वयं ही भक्त बनकर पैदा हो जाओगे। और जिस दिन भक्त बनकर पैदा हो जाओगे ना, तो उस दिन तुम्हें परमात्मा के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तुम्हें तो बस ये लगेगा ये जीवन मुझे परमात्मा को समर्पण करना है, मुझे दोबारा इस 84 खाने में नहीं आना है। लेकिन ऐसा विचार वो आदमी नहीं कर पाता है जो अभी अभी आया है। मतलब कहने का जो जिसने अभी पीड़ा को नहीं समझा है, जिसने दुख को नहीं जाना दुख क्या है, ये माया की ओर जो भाग रहा है वो नहीं समझ रहा है, वो इसे ही सुख समझ रहा है। सुख तो वही है जो आज भी रहे और कल भी रहे। इसलिए परमात्मा सत्ता का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान वो सुख माना जाता है जो अनंत जन्मों के सुख का एक मतलब अनंत जन्मों का सुख जैसे तुमको मिल गया एक ही जीवन में, ये मनुष्य का जीवन तुमको अनंत जन्मों से बचा लेता है। कब? जब तुम एक जीवन परमात्मा को कुर्बान कर देते हो।
और तुमने जब जीवन ही परमात्मा को कुर्बान कर दिया तो उसमें धन और दौलत, बहन बेटी, भाई, माँ बाप, कौन तुमको रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता है तो तुम्हारा अज्ञानी मन रोक सकता है तुमको सदगुरु की शरण में आने से। लेकिन अगर मन को तुम सदगुरु के, कबीर साहब के संविधान रूपी ज्ञान में बांध दोगे अपने मन को, तो जरूर ठहर जाओगे और सच्ची मुक्ति आपको प्राप्त होगी। वरना फड़फड़ाने से, जपने से आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिली। सर्वप्रथम बात, सदगुरु कबीर साहब ने मुक्ति के लिए कोई मंत्र नहीं दिया है। साहब ने आत्मा और परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करवाया है, और वो आत्मा परमात्मा स्वरूप का ज्ञान सार शब्द है, बिना अक्षर का शब्द है। अर्थात वह शब्द जब आपको प्राप्त हो जाता है उसी समय आपको आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाने मात्र से आप नहीं छूटोगे। छूटोगे आप तब जब आप छूटने के लिए कर्म करोगे, दुष्कर्म नहीं करोगे, सत्कर्म करोगे। सत्कर्म कौन बतलाएगा? वेदी गुरु बतलाएगा। सत्कर्म क्या है? किताबों में नहीं लिखा। ये ध्यान रखना। आज की अवस्था कैसी है, आज की स्थिति कैसी है, काल निरंजन ने किस तरह से जाल बिछाया है और किस तरह से तुम्हें मार सकता है, किस तरह से तुम्हें वो भ्रमित कर सकता है। आज के वर्तमान सत्ता के समय में जो कुछ भी हो रहा है वो सब किताबों में मौजूद नहीं है। इसलिए जो सच्चा गुरु होता है वर्तमान सत्ता के अनुसार आपको चलाता है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए और अब क्या नहीं करना चाहिए। और अगर तुम उनके आदेश के खिलाफ चले गए, यानी सतगुरु के, वेदी गुरु के, अपने गुरु के वचनों के खिलाफ चले गए, तो फिर से फंस जाओगे उसी जाल में जिस जाल से तुम निकलना चाहते हो। तो आपने समझा होगा सदगुरु के वचन संदेश क्या है, और आपको सदगुरु के वचनों को ही पालन करना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा दूसरा ज्ञानी, कोई संत ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने ज्ञान से तुमको तार सकता है। ध्यान रहे, हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये हमारा नहीं है, ये साहेब का ही ज्ञान है, और साहेब ही तुम्हें इस संसार से मुक्त कर सकता है। अब फर्क ये है कि हम उसके जगह पर खड़े हैं तो हम तुम्हें बतला रहे हैं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो। तो वो हम जो तुम्हें दिख रहा है वो हम नहीं है, वो हम वही हैं जो साहेब हैं। अब आपको यहाँ पर यही समझना है कि सब कुछ दिया हुआ साहेब का है, सारा ज्ञान साहेब का है। हम अलग से क्या बताएं तुमको, और अलग से हम क्या बता सकते हैं? हमारी पहुंच क्या है, हमारी मतलब सत्ता क्या है? अर्थात आदमी को अपनी औकात में ही रहना चाहिए। तो आप लोगों को अपनी अपनी अवस्था को समझना चाहिए कि तुम हो कौन। गुरु तुम्हारा पिता होता है और तुम पिता की सेवा नहीं करना चाहते, यानी बाप की सेवा नहीं करना चाहते हो, और बाप का धन तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो ये तुम गलत प्रेमी अपने अपने अंदर से निकाल दो। जो बेटा सेवा करेगा बाप की, उसी को वो धन हासिल होगा जो बाप के पास है। ध्यान रखना। आप लोगों को पता चल गया होगा। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सतनाम साहिब बंदगी।